अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नवाज शरीफ की आमद आप लोगों को मुबारक हो। जो आप चाहते थे कि वो आ गए तो वो आ गए। आप सब ने तकरीर सुन ली होगी और तकरीर जिस तरीके से मुझे समझ में आई तो उसके 4 हिस्से निकलते हैं। पहले हिस्से में उन्होंने माजी में क्या किया या उनसे साथ माजी में क्या किया गया। दूसरे में उन्होंने वही हॉन्टेड बाय मुझे क्यों निकाला, आज तक उनको इसका आंसर नहीं मिला और अब तक ये भी समझ नहीं आया कि उनको किसने निकाला और जिससे वो सवाल कर रहे हैं वही उनको जवाब देंगे। तीसरा हिस्सा जो था वो बयानिया क्या होगा। और चौथा जो उन्होंने आखिर पे लिया जो उनको बिल्कुल सूट नहीं किया क्योंकि उनका नेचुरल स्टाइल नहीं था, यानी इस्लामी कार्ड। इस इस्लामी कार्ड को अगर मैं ना कहूँ तो बेसिकली उन्होंने जो है वो दरूद शरीफ का आइडिया देते हुए और सारी बात करते हुए इमरानोफोबिया यानी तस्बीह सबके सामने लहरानी नहीं चाहिए थी और ये नहीं करना चाहिए था। और तकरीर में मुसलसल इस प्लानिंग के साथ कि इमरान का जिक्र नहीं होगा क्योंकि बुरी तरीके से वो हॉन्टेड थे इमरान खान के साथ और उन्होंने मुसलसल कहीं ना कहीं उसको टीज़ और टॉन्ट करने के लिए मुसलसल यहाँ तक कि तस्बीह कभी लहराने के ऊपर उन्होंने उसको मुनाफकत का नाम देते हुए कहा कि मैं लोगों के सामने रियाकारी नहीं करता। चुनाचे ये इमरानोफोबिया के ऊपर कहेंगे, इस्लामी कार्ड खेलना नहीं कहेंगे, इमरानोफोबिया कहेंगे। अच्छा, पहला जो जुमला है कि माजी में क्या किया गया, तो समझ ये आई कि क्योंकि कोई माशी मंशूर उन्होंने पेश नहीं किया, मुझे ऐसे लगा कि रिजल्ट मिल गया आपको। यानी अब रोटी 4 रुपए की होगी, पेट्रोल 60 रुपए का होगा, चीनी 60 रुपए की होगी, डॉलर 104 रुपए का होगा। ये बात जब उन्होंने स्टेज के ऊपर कर दी तो इसका मतलब है ये माशी मंशूर हो गया। तो अगर ये इतने पे फौरी तौर पे कर देते हैं और बिजली का बिल 1500 रुपए, बिजली का बिल 1500 रुपए आएगा। अगर ये बात है डन तो शहबाज शरीफ के दौर में क्यों नहीं हुई, हम इस बहस में भी नहीं पड़ते। अब उन्होंने बात कर दी है, चुनाचे हम उनको इसका मंशूर समझते हैं। यानी रोटी 4 रुपए, पेट्रोल 60 रुपए, चीनी 50 रुपए, डॉलर 104 और बिजली का बिल 1500 रुपए आएगा। यानी कंसिडरिंग द फैक्ट हम ये छोड़ देते हैं कि सागदार क्या करेगा, बाकी मामलात क्या होंगे। उसके बाद उन्होंने बात की बयानिया क्या होगा। बयानिया ये होगा, सरिया होगा, लोहा होगा, बजरी होगी। आपने पहले ही सुन लिया कि सरिया बजरी ये सब चीज़ें सस्ती होने जा रही हैं क्योंकि ऑरेंज ट्रेन, ग्रीन लाइन, मेट्रो ट्रेन, मोटरवेज और सरासर लोहा, सरासर सरिया लगता चले जाएगा। टोटल बयानिया सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी ज़ाती मईशत है, इसके अलावा तो और मुझे कुछ नज़र नहीं आया। अगर आपको खुद ढूंढना है तो देख लीजिए। इमरानोफोबिया के हिस्से के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन की भी तजलील की और उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी जो लोग ऑफ कोर्स खुशी में ढोल भी बजाते हैं, हल्की सी तालियां भी बजाते हैं और इनके जलसों में भी ऐसा देखा गया, लेकिन उन्होंने क्योंकि इमरान खान ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तान की ख़वातीन है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान की औरतें, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ हमारी जलसे में ख़वातीन ढोल की थाप पर नाच नहीं रही, तो ये पाकिस्तानी कौम की ख़वातीन की उन्होंने तजलील की, जो कि सरासर तजलील ही कहूँगा। इसके अलावा जो है उन्होंने बेसिकली किसी किस्म की कोई बात नहीं की, बावकार फॉरेन पॉलिसी की बात की और उसका मतलब यह है कि भारत के साथ गहरे और अच्छे ताल्लुकात जो उनके पहले से हैं और उनके आने पर दुबई और सऊदीया के साथ भारत ही उनकी बैक पर है और ऑफ कोर्स यकीनन अच्छा होगा। फिर कश्मीर का बावकार हल, यानी 370 लगवा दी, मोदी की सारी बात मानी गई और बावकार हल यही है कि हम उससे बैक ऑफ हो जाएं, यानी लड़ाई वो नहीं चाहते। इसी तरीके से हमसायों से अच्छे ताल्लुकात, तो इंडिया के साथ आपके गहरे ताल्लुकात होने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो बावकार फॉरेन पॉलिसी, यानी आप किसको बावकार फॉरेन पॉलिसी कह रहे हैं, प्लस जो बाकी मामलात हैं इकोनोमेट्रिक डिज़ाइन के, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है जी उन्होंने इस सबसे पहले बड़ा हिट जो दिया है और बहुत बड़ा डेंट देने की कोशिश की है, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस आइडिया के ऊपर, यानी जरदारी साहब को और पीपीपी को सीधा ललकारा है कि तुम लोग थे लोगों ने बांग्लादेश तोड़ा था, मैं इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहता था और मैं इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहता हूँ। यानी भारत के इश्तराक से ये दोबारा से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहते हैं जो कि बंगला तक जाए और बांग्लादेश क्योंकि आगे निकल गया।
یہ وہ ساری باتیں تھیں جس بات کے اوپر وعدہ کیا گیا تھا. اصل تو اکنامک مینیفیسٹو رکھ دیا گیا تھا، یعنی SIFC پلان بنایا گیا تھا، زراعت کے اوپر پلان بنایا گیا تھا، اور وہ سارے معاملات تھے جو کہ ہونے چاہیے تھے. اس طرح کا کچھ نہیں کیا. آخر پہ دعا دی گئی کہ اللہ ہی آپ کا بیڑا تارے تو تارے، نواز شریف کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے دعا کرا دی. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی طرف سے صرف دعا ہے، منشور نہیں. ان کی طرف سے دعا ہے، کام نہیں. ان کی طرف سے دعا ہے اور کوئی نظام نہیں. اور پلس انہوں نے کچھ وظائف بتائے، وہ آپ کر لیں. میرا خیال ہے اس ایجنڈے کے اوپر مجھے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز اور باقی معیشت اور زراعت اور اس کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد ہوگا. کوئی پلان یا ایجنڈا یا معاشی پلان یا جس پلان کے خاطر SIFC اور ہماری پاک فوج نے دوبارہ سے انٹروین کر کے SIFC اور پاکستان کو مستحکم کرنے کا معاشی پلان بنا کر لائے تھے، وہ تو ہونے نہیں والا. کیونکہ نواز شریف کی پوری تقریر میں اڑا ہوا وہی لفظ، ایک عمرانوفوبیا اور دوسرا لفظ جو ہے وہ صرف مجھے کیوں نکالا. یہ دو بیسک چیزیں اندر سے ایکسٹریکٹ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان ملٹری نے ایک بہترین سلوشن یعنی معاشی پلان اور ہر قسم کے بغض اور حسد اناد سے نکلنے کا معاملہ تھا، ان کا نہیں نکلا. مسلسل عمران ان کا سبجیکٹ ہے، اور اگر ان کا بغض نہ ہوتا تو سب سے پہلے کہتے میں دعوت دیتا ہوں، کیونکہ فضل الرحمان نے یہ دعوت دے دی تھی کہ میدان خالی لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، تو یہ کہہ دیتے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، عمران خان کو باہر نکالیں کیونکہ مجھے بھی توشہ خانہ میں معاف کیا گیا تو آپ کو بھی معاف کر دیا جائے گا. آئیے ایک میدان، ایک معاملہ منشور کے اوپر لڑتے ہیں. کس کا منشور بہتر ہوگا؟ جنگ ہوگی یعنی سیاست کے میدان میں، جس کے ساتھ عوام اس کے ساتھ پاکستان.